Hello बच्चों, let's see the question. A body of mass m1 moving with a uniform unknown velocity of v1 I cap undergoes a collinear with the body of mass m2 moving with the velocity of v2 I cap. After collision, m1 and m2 move with the velocity of v3 I cap, v4 I cap respectively. If the m2 is this and v3 is this, then v1 is what? So conservation momentum लगा लें. तो m1 चल रहा है v1 से, तो इसका मोमेंटम हो गया m1 v1 I cap प्लस m2 चल रहा है v2 से, सो ये हो गया m2 इंटू ऑफ v2 I कैप इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन m1 चल रहा है v3 से, सो m3 v3 I कैप एंड m2 चल रहा है, सॉरी m1 और m2 चल रहा है आपका v4 से, v4 I कैप. ठीक है क्या? चलो अब कौन सा कोलिजन है, नाम बताया कोलिजन का, आफ्टर कोलिजन बोला है उसने. तो हमको बोला v1 कितना होगा, v3 दे दिया और m2 दे दिया. सो ये हो गया m1 और m1 कितना है आपके पास और m2 कितना है आपके पास वो भी पता है हमें. तो ये तो हो गया m1 v1 आई कैप प्लस m2 0.5 m1 इंटू ऑफ v2 आई कैप इज इक्वल टू m1 v3 कितना हो गया, ये नहीं 0.5 v1 आई कैप प्लस m2 इंटू और m2 जो है वो 0.5 टाइम्स ऑफ है, तो इसको भी लिख लूंगा मैं m2 क्या लिखूंगा मैं, m2 हो गया 0.5 ऑफ m1 इंटू ऑफ v4 आई कैप. सो सारे m1 तो उड़ा दो यार, उड़ा दिए. तो क्या बचा यहाँ पे v1 आई कैप प्लस 1/2 ऑफ v2 j कैप, सॉरी आई कैप इज इक्वल टू 1/2 ऑफ v1 आई कैप. ये v1 नहीं है v3 है, लेकिन v3 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है. 0.5 ऑफ v1 1/2 ऑफ v1 प्लस ये हो गया आपके पास और अपन को m2 ये हो गया 1/2 ऑफ v4 आई कैप. तो v1 तो बचेगा कितना 1/2 ऑफ v1 बचा उधर, ठीक है. और ये हो जाएगा आपका v2 और v4, तो ये हो गया प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 v2 v4 माइनस v2 आई कैप. तो v1 इज इक्वल टू हो गया v4 माइनस v2, ठीक है. अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं क्या, लेकिन अपने कॉलिजन का नाम ही नहीं बताया ऐसे. कोलिनियर मूविंग दिस आफ्टर कॉलिजन m1 m2 मूव द वेलोसिटी. चलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेते हैं. तो ये जाएगा, तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहा हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 1 एंड दैट इज इक्वल टू v4 माइनस v3 एंड डिवाइड बाई ऑफ ये हो गया आपका u2 वेलोसिटी अप्रोच कितनी हो जाएगी v1 माइनस v2 v1 माइनस v2. अच्छा अब v3 दिया आपको 0.5 v1, तो ये हो गया आपका v4 माइनस v1/2, ठीक है. और नीचे हो गया v1 माइनस v2. तो इसको यहाँ से लिखूंगा तो मैं ये हो जाएगा v4 माइनस v1/2 इज इक्वल टू v1 माइनस v2. तो v4 माइनस v2 इज इक्वल टू 3, ये हो गया आपका v1/3 इसको सही कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं. ये हो गया इसको लिख लेता हूँ मैं. ये पहली बात तो ये v2 प्लस का आएगा और v1 कितना आएगा 3v1/2. अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई यहाँ से. अच्छा बच्चों ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, उससे तो केवल v1 पूछा है, तो ये लगाने की क्या जरूरत है अपन लोगों को, इसके तो कोई मतलब ही नहीं है. उसने तो अपन से v4 पूछा है कि v1 क्या होगा इन टर्म्स ऑफ
है ना। तो ये अपन वैसे लगा भी नहीं सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉलिजन इलास्टिक नहीं दिया है। हाँ अगर दिया तो अपन सब निकाल लेते। तो अपन से केवल उसने ही पूछा कि V1 क्या होगा, तो वो तो हमारा आंसर आ चुका है। V1 पूछा है इन टर्म्स ऑफ, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा V4 माइनस V2। देखो ये आ रहा है सीधा आंसर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल द बेस्ट।